Hello friends, welcome to my YouTube channel. Here myself Uttar Maurya, and let's have a video discussion regarding a beautiful stock that I have identified for all of your friends. And you can see upon the screen about the stock information that I am going to display to all of you as per the slides prepared by me. Friends, अगर आपको पता हो इस स्टॉक के बारे में जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, that is green analysis of RV and the stock, that is रेल विकास निगम लिमिटेड. फ्रेंड्स, पास्ट में आप सभी ने देखा होगा इस स्टॉक को वाइल सर्चिंग का पोर्टफोलियो ड्रैग करते हुए अपने जो भी एप्लीकेशन है और जो भी आप स्टॉक्स लिखने के लिए आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हो, आपने कभी क्या हमारे स्टॉक को तो देखा ही होगा. वंस अपॉन टाइम सभी ने किसी न किसी ने तो देखा ही होगा, राइट. पर किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि ये कंपनी इतना पोटेंशियल कैरी करती है जो आपको मल्टीप्लिकेटर रिटर्न दे सकता है इन अपकमिंग टाइम. फ्रेंड्स, कैसा देगा, क्यों देगा, कंपनी का पोटेंशियल क्या है, बात करते हैं फटाफट विदाउट further discussion, right? So let's have a discussion regarding the stock. So first of all, let's have a look over the green analysis. कि टॉपिक का नाम कुछ अजीब ही लग रहा है कि ग्रीन एनालिसिस क्या होता है. ग्रीन पहले मैंने बात की थी क्यूबिकल एनालिसिस, तो मैं क्यूब्स के अंदर अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग टॉपिक को मैं डिस्कस करता हूँ. पर आज मैं जो बात करूँगा ग्रीन एनालिसिस. ग्रीन एनालिसिस का मतलब क्या है, तो वो बात करते हैं फ्रेंड्स. सबसे पहला ग्रीन कलर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ग्रीन कलर के फीचर्स और क्वालिटी क्या होता है फ्रेंड्स. तो मैंने चार्ट मेंशन किए हुए जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो. फर्स्ट इज सिंपल, सेफ्टी, प्योरिटी एंड पॉजिटिविटी. ये चार क्वालिटीज होती है ग्रीन कलर के अंदर फ्रेंड्स. तो वो ग्रीन टाइप का जो कलर है, राइट, वो टाइप का कलर मैं आपको इस एनालिसिस के अंदर प्रोवाइड करूंगा, राइट. सो सिंपल का मतलब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. सिंपल मींस सिंपल एनालिसिस, राइट. आई विल नॉट इंक्लूड any complex features, complex I can say discussion, complex discussion, right. Very futile way I will discuss about this particular stock, so as you can get a beautiful idea about the stock, right. Second is safety, because any of the stock that I have given which are risk free, right. In the past with the almost around 15 stocks analysis, I have provided all the stocks with a good amount of safety, right. I have after checking all the parameters, I am providing the stocks to the all the shareholders or the investors, those who are winning the stock market, right. So safety is my main purpose to all of you, so I will provide a safety from the stock. Third, purity. Friends, मैंने अभी जितने भी स्टॉक डिस्कस किए हैं उसमें हर स्टॉक में प्योरिटी तो होगी. कोई भी कंपनी फ्रॉड वाली नहीं होगी और आने वाले समय में फ्रॉड नहीं कर सकती. वो पैरामीटर मैं चेक करता हूँ कि आने वाले कि अभी तक कंपनी अच्छा परफॉर्म करी है, फ्यूचर में फ्रॉड हो गया, कौन देख सकता है, कौन बता सकता है. तो फ्रेंड्स, मैं ये भी एनालिसिस करता हूँ कि कंपनी में आने वाले समय में फ्रॉड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, राइट. इंटरनल कंट्रोल्स भी चेक करने पड़ते फ्रेंड्स, तो मैं भी वो चेक करता हूँ और इस स्टॉक में मैंने चेक किया हुआ फ्रेंड्स, राइट. फोर्थ, पॉजिटिविटी, कि कंपनी का जो आउटलुक है आने वाले फ्यूचर में पॉजिटिव रहने वाला है कि नहीं. क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती है जो स्टार्टिंग में बहुत लो होती है, फिर थोड़े सालों के बाद ग्रोथ करती है, फिर थोड़े दिनों के बाद गिर जाती है थोड़े सालों के बाद. पर ये कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी आने वाले 10 या 20 सालों तक. वो भी इस स्टॉक के अंदर स्टॉक का कह सकते हैं मेन फीचर है और मेन पार्ट है फ्रेंड्स, राइट. सो ग्रीन एनालिसिस का मतलब आपने समझ लिया, राइट. सो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन. फ्रेंड्स, मैं अपने हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन जो मैं आपको कहता हूँ इन द स्टार्टिंग और कैन से इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, कि ये क्वेश्चन आपको हमेशा माइंड में कैरी करना है व्हाइल वाचिंग द फर्दर वीडियो, राइट. सो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने कैरी किया है फॉर ऑल ऑफ यू, सो आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये याद रखना है अभी जो डिस्कस करूंगा, दैट व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन रेलवेज फॉर द डाउन टू द लाइन ऑफ 50 इयर्स. कि आने वाले 50 सालों में रेलवेज का फ्यूचर क्या होगा. रेलवेज बंद हो जाएगी, उनके रिप्लेसमेंट के लिए कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम आने वाला है या नहीं आने वाला, वो सब देखना पड़ेगा. अभी तो बात चल रही बुलेट ट्रेन की, राइट. वो भी बुलेट ट्रेन की कैटेगरी में आती है. मेट्रो ट्रेन है वो भी ट्रेन की कैटेगरी में आती है. तो बचा क्या, अभी बात करेंगे एरोप्लेन की बात करते हैं फ्रेंड्स. एरोप्लेन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कभी मैच नहीं कर सकता एज कंपेयर टू द ट्रेन सिस्टम और एक कैसे रेलवे सिस्टम. तो कोई भी सिस्टम ऐसा बनने वाला नहीं आने वाले 50-100 सालों में जो रेलवे को कम्पीट और बीट कर सकता है, राइट. तो ये क्वेश्चन आपको आने वाले जो भी सेकंड जो डिस्कस करूंगा तो आपको अपने माइंड में कैरी करने फ्रेंड्स, राइट. चलिए बात करते हैं इंडेक्स की. सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के प्रोमोटर कौन है, बिजनेस क्या है, कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स और ऑर्डर बुक क्या है, फाइनेंशियल क्या है, वैल्यूएशन क्या है और रिस्क क्या है. इस कंपनी के रिस्क क्या है, मेन जो रिस्क हो सकते हैं, पोटेंशियल रिस्क दैट कैन इंपैक्ट द शेयरहोल्डर इन अपकमिंग टाइम्स. एंड सेवंथ इज कंक्लूजन फॉर ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स. So let's have a first discussion regarding the promoter. Who is the promoter of the company? So Pradeep Gaur is the promoter. I can say a managing director in the today is the managing director of the company, but the company is incorporated by the
government of India itself. Pradeep Gaur has served Indian Railways from 1989 to 1990 in the Indian Railways, right? And when the company has been incorporated, initially when RVNL was incorporated, so he was the project in charge of the company, and he has developed almost around 300 projects throughout his life career in the RVNL itself. And after in 2018, he has been nominated as the managing director of the company. So promoter is having a huge amount of experience in the past in the railway sector, friends. So let's have a discussion regarding the business, what the company is doing the business. So company has incorporated its business in 2002 by the government of India. Second, it is a 100% PSU owned by the Indian Railways. Third, it is a high-speed rail corporation company which is a subsidiary of RVNL, friends. What do I mean by this? Friends, अगर आपको पता होगा कि जो बुलेट ट्रेन बन रही है friends, which is developed by the, which I can say is in the governance of NHRSCL, that is National High Rail Service Corporation Limited, which is governing the bullet train project, because वो नेशनल है और ये HSRCA, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जो NHRCL जो बना रही है प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन और जो HSRC, दोनों का बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जो HSRC है हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन एंड नेशनल जो बुलेट ट्रेन बना है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन, दोनों डिफरेंट है कि अलग अलग है फ्रेंड्स, दोनों अलग अलग कंपनीज है। तो नेशनल वाली जो कंपनी है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन बुलेट ट्रेन बना रही है, और जो हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड फ्रेंड्स जो RVNL की 100% सब्सिडरी है ऑफ RVNL। तो फ्रेंड्स ये कंपनी करती क्या है फ्रेंड्स कंपनी का पर्पस है अभी कंपनी ने इनिशियली कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं की, राइट, पर कंपनी फिजिबिलिटी स्टडी कर रही है अभी फिलहाल, और कि अपनी जो इंडियन रेलवेज है वो 200 से 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल सके, राइट, और आने वाले 5 सालों में गवर्नमेंट ने इनको एक ऑब्जेक्टिव और गोल दिया है कि अपने को एक ऐसा पोटेंशियलिटी रेलवे सिस्टम में लाना है जिसके कारण जो ट्रैवलिंग टाइम है वो रिड्यूस हो सके। तो RVNL का सब्सिडियरी है जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किया है फॉर डेवलपिंग हाई स्पीड रेल अक्रॉस द इंडिया, सो उसका नॉमिनेशन किया है, राइट। सो समझ सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में इसका जो कैसे प्रोस्पेक्ट्स है कितना स्पीड से बढ़ने वाला है फ्रेंड्स, राइट। सो ये बात होगी कंपनी के मेन फीचर के बारे में, इंकॉर्पोरेशन, प्रोमोटर कौन है और कंपनी की सब्सिडियरीज कौन कौन है, राइट। और थर्ड बात करते हैं बिजनेस करती है क्या है फ्रेंड्स। तो बिजनेस का जो काम है फ्रेंड्स बहुत सारे काम है, ऐसे तो छोटे मोटे बहुत सारे काम है, पर जो मेनली जो 6-7 काम है मैं आपको डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। पहला काम है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, राइट, सेकंड है डबलिंग ट्रैक, थर्ड इज गॉजिंग, फोर्थ इज सेटिंग अप मेट्रो लाइंस, फिफ्थ इज न्यू लाइन सेटअप एंड सिक्स्थ इज केबल ब्रिज। तो ये मेनली 6 सर्विस है जो कंपनी प्रोवाइड करती है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फ्रेंड्स। और जो भी 6 बिजनेस के बारे में बात की आप उसको वन बाय वन अपने तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो कि ये बिजनेस जो करते हैं ये लोग, इसका जो फ्यूचर है ऑन द ग्राउंड क्या हो सकता है, कब बंद हो जाएगा फ्यूचर, सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो आने वाले समय में बंद हो सकता है। आप रिसर्च करो और अपने जो प्रैक्टिकल माइंड है वो अप्लाई करो फ्रेंड्स, राइट। लास्ट जो फीचर है कंपनी का, ये कंपनी के पास अभी करेंटली कंपनी इज डूइंग 180 total projects in which 90 projects are in the implementation, right, and the total cost of the project is almost around 77,000 crore rupees, right friends। कंपनी के पास अभी 77,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी भी पड़ा है एट टिल करंट डे, राइट। तो कंपनी के पास ऑर्डर अच्छे खासे पड़े हुए हैं जो इसके कारण कंपनी के जो 5 साल है वो आराम से लग जाएंगे आने वाले समय में फ्रेंड्स। तो ये था कंपनी के बारे में, कंपनी का जो बिजनेस क्या है, राइट। अब बात करते हैं कंपनी के चार्ट्स एंड स्लाइड्स के बारे में फ्रेंड्स। तो चार्ट्स हम 4 चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है टर्नओवर, दूसरा है पीईडी, थर्ड है नेटवर्क एंड चौथा है स्टॉक प्राइस, राइट। तो फ्रेंड्स अगर आप चार्ट्स देखोगे अपने स्क्रीन पे तो आपको चार्ट दिखेगा टर्नओवर का। तो टर्नओवर में आप देखोगे तो कंपनी का 2011-12 में सेल्स था कंपनी का वो ऑलमोस्ट अराउंड 1598 करोड़ था, मींस ऑलमोस्ट अराउंड 1600 करोड़ रुपीस, which is currently in 2019-20 is almost around 14,530 crore rupees spent। So अगर आप इसको compounded annual growth rate निकालो तो ऑलमोस्ट अराउंड कैरी करता है 30% ग्रोथ रेट, अप्रॉक्स एवरेज ग्रोथ रेट। हर साल कंपनी 30% ग्रोथ कर रही है, राइट। और आने वाले समय में भी करेगी क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर बुक का जो बेस है वो काफी बड़ा है, राइट। सेकंड बात करेंगे पीएडी भी साथ में ग्रो कर रहा है। 2014-15 में कंपनी का जो पीएडी था वो 185 करोड़ था जो आज के समय में 790 करोड़ है, राइट। कंपनी का नेटवर्क 2014-15 में 2678 करोड़ था और कंपनी का करंट
नेटवर्थ है वो 4500 करोड़ है फ्रेंड्स। पर मेन बेस जो क्रिएट होता है फ्रेंड्स इस चार्ट से, तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, सेल्स परफॉर्मेंस अच्छा है, प्रॉफिट है वो भी ठीक है, पर कंपनी का जो नेटवर्थ है वो स्पीड में नहीं बढ़ रहा है। कंपनी का जो नेटवर्थ है स्पीड में क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस जो कंपनी कमाती है वो कंपनी एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट उनके प्रमोटर है, राइट? गवर्नमेंट को पैसे भी चाहिए होते हैं, तो जो प्रॉफिट होते गवर्नमेंट ले जाती है थ्रू इट्स सिस्टम, राइट? तो जिसके हिसाब से कंपनी का नेटवर्क ग्रोथ नहीं किया है, क्योंकि मैंने भी दो लोगों से बात की इसके रिगार्डिंग कि नेटवर्क नहीं बढ़ रहा। मैंने किसको पूछा कि आरबीएल स्टॉक कैसा है, तो उन्होंने बोला कि आरबीएल स्टॉक घटिया है, नेटवर्क तो बढ़ ही नहीं रही, कंपनी की बुक वैल्यू तो बढ़ ही नहीं रही है, क्या करेंगे स्टॉक लेके? फ्रेंड्स, पर आपको इसके पीछे का लॉजिक पता होगा तो आपको समझ में आएगा कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले जाती है एवरी ईयर, राइट? और कंपनी ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट अपना डिस्ट्रीब्यूट करती है एज ए डिविडेंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर लिस्टिंग। फ्रेंड्स, कंपनी का जो आईपीओ जो आया था वो आया था 2019 में, राइट? हाँ, बट अप्रैल 2019 में कंपनी का आईपीओ आया था। उसके पहले कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती थी, आप कभी भी 4 रुपये के डिविडेंड के, तो आपको उसमें दिख जाएगा कि कंपनी हर साल 8 या 9 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर करती थी हर साल, राइट? तो कंपनी का जो डिविडेंड था वो काफी ज्यादा था। उसके साथ कंपनी का जो नेटवर्थ है वो ग्रो नहीं किया इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। सो ये मेजर सबको सेटबैक लगता है और आई कैन से नेगेटिव पॉइंट लगता है सबको, पर नेगेटिव पॉइंट नहीं है फ्रेंड्स। डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे तो कंपनी के पास पैसा नहीं रहेगा, कंपनी का पैसा नहीं रहेगा मींस प्रॉफिट का जो अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का जो नेटवर्क को थोड़ा मींस नेगेटिव नहीं जाएगा पर धीमे धीमे ग्रोथ करेगा। और मैं इसके एवरेज निकालूं फ्रेंड्स तो 4% का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट रहता है इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइस। सो ये बात समझने के लिए थी चार्ट्स के रिगार्डिंग फ्रेंड्स। अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस एंड मूवमेंट एंड कमेंट्स कि मेरा कमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने अपना आईपीओ लाया था 2019 में इन अप्रैल, राइट? एट द प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट अराउंड 21 रुपीज एंड करंटली कंपनी सेलिंग प्राइस ऑफ 23 रुपीज। सो एक साल में आई कैन से ऑलमोस्ट फॉर 2 years द कंपनीज स्टॉक प्राइस हैज ग्रोन बाय ऑलमोस्ट अराउंड 76% ओनली, राइट? बट हमको समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी का प्राइस की ग्रोथ क्यों हो रहा है। सबको ये प्रॉब्लम है, सबको ये प्रॉब्लम है कि कंपनी का प्राइस का ग्रोथ हो नहीं रहा है। प्राइस में क्या रखा मींस कंपनी में क्या रखा, प्राइस ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे आपने देखा, राइट? रुचि सोया में देखा, बर्गर किंग में देखा, हैप्पीएस्ट माइंड में देखा कि प्राइस कंपनी की प्राइस फटाफट ग्रोथ करती है, भले कंपनी लॉस करती है पर कंपनी का प्राइस ग्रोथ करके कंपनी लगाओ इस वजह से। बाकी तो कंपनी प्राइस हमारा मेन होना चाहिए, प्राइस हमारा मेन जो होना चाहिए, बाकी तो सब ध्यान रखें। आपको खाली प्राइस मतलब ना प्राइस हमारा 10 दिन में कंपनी का जो प्राइस है 10-20% बढ़ ही जाना चाहिए। पर ये स्टॉक देखो कितने साल आया था आईपीओ पे 20 रुपीज पे, आज 23 पे ही बोलेंगे यार 10-15% रेट में क्या करेंगे लेके आप, राइट? तो ये सबसे बड़ा इंट्यूशन रहता है इन एवरेज पोटेंशियल माइंड। पर अगर आप चार्ट में देखो फ्रेंड्स तो कंपनी का जो प्राइस है वो बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि कंपनी सिर्फ रडार में चल रही है 70 to 25 ये एक लेवल कंपनी ने मेंटेन करके रखा है जो एक की स्ट्रेंथ हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मैं आज के सकते एक नॉलेज देखिए तो नॉलेज में खाली एक पॉइंट आप हमेशा याद रखना, अगर कोई भी कंपनी का चार्ट एक पर्टिकुलर रडार में घूमता रहे, एक लेवल में घूमता रहेगा, अगर 3 महीने से ज्यादा उस रडार में घूमता रहे तो आप समझ लेना। और उसके भी 2 पॉइंट्स फ्रेंड्स, अगर सपोज हम एनसीसी की बात कर रहे थे फ्रेंड्स, एनसीसी के थ्रू आपको मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूं। तो एनसीसी में मैंने आपको बताया था कि कंपनी का प्राइस तब 30 रुपये था, मैंने आपको वीडियो बना के पब्लिश किया था ऑन यूट्यूब चैनल, राइट? तो उस समय मैंने बात की 30 रुपये पे, पर उसके बाद 30 रुपये से लेकर 34 ऐसे 3 महीना चला, पर साथ में कंपनी ग्रोथ कर रही थी, पर एक्चुअल में सब शेयर के प्राइस मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो वो एक अच्छा टाइम होता है कि अपने उस पर्टिकुलर स्टॉक पे इन्वेस्ट करें फ्रेंड्स। सेकंड आउटलुक, कंपनी का जो प्राइस है वो एक ही रडार में घूम रहा है और कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, कंपनी मींस लॉस पे लॉस की जा रही है और कंपनी का प्राइस एक ही रडार में घूम रहा है, तो चांसेस 100% कि कंपनी का प्राइस डाउन जाएगा आने वाले समय में। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक रडार में घूम रही है, तो प्राइस 100% ऊपर जाएगा। कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और एक रडार में घूम रही है, तो प्राइस का जो मूवमेंट है 100% डाउन जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको एक अच्छा खासा बिजनेस लेसन मिलेगा, आई कैन से स्टॉक मार्केट लेसन मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो में, राइट? एक लेसन आप सभी ने सीखा कि अभी ये प्राइस जो है आरबीएल का वो 23 से लेकर और आई कैन से 25 से लेकर 70 के बीच में रडार में घूम रहा है अभी फिलहाल। और ये जो जैसे 25 का लेवल टूटेगा फ्रेंड्स, बड़ा मूवमेंट आने वाला है फ्रेंड्स, राइट? टारगेट के बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा कि अभी
जो कंडीशन है कोविड सिचुएशन का वो काफी टिपिकल है, और आने वाले समय में क्या हो सकता है वो आपको बजट के बाद देगा। और इस कंपनी के साथ क्या होगा, बजट में आपको दिखेगा ऑन फरवरी मंथ, राइट। तो ये तो बात होगी चार्ट की रिगार्डिंग। अब बात करते हैं कंपैरिजन के रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें दो एनालिसिस करता हूं, राइट, अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। इंटरेस्ट वैल्यू जो मैं डिस्कशन करता हूं, मैं अपने इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट जो मैं पब्लिश करता हूं कभी कभार, मैं उस पर डिस्कशन करता हूं। और आपको इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट चाहिए हो कोई भी कंपनी के पास जो मैं पब्लिश की है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, तो मैं आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा वो पर्टिकुलर स्टॉक रिसर्च के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी एनसीसी एंड गेन के रिगार्डिंग रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर किया था, राइट। उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन, सब कुछ अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंस टेक कैलकुलेशन होते हैं जो मैं अपने लिए करता हूँ, मैं रिसर्च टाइप के लिए करता हूँ, पर अपने लिए करता हूँ। और किसी को रिक्वायरमेंट होती है, जिनको सीखना होता है कि रिसर्च कैसे करते हैं इक्विटी रिसर्च, तो मैं उनको सेंड कर देता हूँ, राइट। तो अब बात करते हैं पी एनालिसिस के रिगार्डिंग। तो कंपनी इंडस्ट्री का जो पी है, जो इंफ्रा कंपनीज है, क्योंकि आरबीआई इंफ्रा कंपनीज में आती है फ्रेंड्स, तो कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो 34.25 है, राइट। फ्रेंड्स, परसेंटेज में लिखा है, परसेंटेज रिमूव कर, सॉरी फॉर दैट, बट परसेंटेज नहीं आना चाहिए, राइट। पी का जो एनालिसिस होता है परसेंटेज में कभी भी नहीं होता है। तो इंडस्ट्री का जो पी है 34.25 है, कंपनी का जो पी है वो 6.86 है। तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो अभी काफी कम है एज पर द पी एनालिसिस। लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द पीबी एनालिसिस। So industry PB current price is 3.42 in the industry itself. So and the company's PB is almost around 1.08, right? So as per PB analysis also the company's price is very low, right? So this was discussion regarding valuation purpose, and I can say the value of the company is quite low according to this analysis. Let's have a discussion on the main points that we have discussed in the past. The company's average sales growth of last 5 years is 36%. Average profit growth is almost around 24%. Average company's net worth growth is almost around 11%. Right? So this was all about the main points that we have discussed. Let's have a discussion on the risk to the investors. What are the risks associated with the investors in this particular stock market? सबसे पहला जो रिस्क होता है हर कंपनी में अपने को चेक करना पड़ता है, इट इज कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंपनी के पास कंटीजेंट लायबिलिटीज कितनी है? तो कंपनी के पास कंटीजेंट लायबिलिटी है 44,000 करोड़ की, राइट। पर इसमें जो मेन बात है, मैंने एनुअल रिपोर्ट पढ़ा कंपनी का, उससे मेन लाइन लिखा था, हाईलाइट करके, कि जो भी कंटीजेंट लायबिलिटी होगा, जो भी कंटीजेंट लायबिलिटी अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंपनी के पास 44,000 करोड़ का कंटीजेंट लायबिलिटी है, तो फ्यूचर में कोई भी लायबिलिटी इंकर होती है तो उसका जो पेमेंट जो करेगा वो सर्विस अवेलेबल करेगा, सर्विस अवेलेबल, और कस्टमर के बिल में चार्ज हो जाएगा वो कंटीजेंट लायबिलिटी। और आरबीआई का जो कस्टमर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेयर करना पड़ेगा 44,000 करोड़, और छोटे मोटे 10-20 करोड़ कंटीजेंट लायबिलिटी इज एसोसिएटेड विद द कंपनी इटसेल्फ ओनली, तो दैट इज नॉट अ मेजर अमाउंट फॉर द कंपनी राइट नाउ, राइट। सो ये हम कह नहीं सकते कि रिस्क है, पर फॉर द पार्ट ऑफ डिस्कशन आपको पता होना चाहिए। सेकंड, कंपनी इज होली इज डिपेंडेंट अपॉन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। कंपनी के पास खुद का कुछ काम नहीं, राइट। कंपनी पूरा डिपेंडेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के ऊपर। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा, गवर्नमेंट खर्चा करना कम कर देगी, तो कंपनी का जो प्राइस है उस पर इफेक्ट होगा, कंपनी के सेल्स पे इफेक्ट होगा, कंपनी के प्रॉफिट पे ग्रोथ पे इफेक्ट करेगा, कंपनी के नेटवर्क पे इफेक्ट करेगा फ्रेंड्स आने वाले टाइम में। तो कंपनी प्योरली डिपेंडेंट है ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, राइट। तो ये एक मेजर रिस्क है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फाइनल डिस्कस करते हैं कंपनी का कंक्लूजन, हमने जो भी डिस्कस किया उसका कंक्लूजन क्या क्या निकलता है, राइट। सबसे पहले बात है कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 5% है राइट नाउ। फ्रेंड्स, कंपनी साल में 2 बार डिविडेंड डिक्लेयर करती है, दैट इज इन द इंटरिम डिविडेंड एंड सेकंड इज फाइनल डिविडेंड एवरी ईयर। एंड इफ यू टेक आउट डिविडेंड यील्ड which is ranging from 5% to 8% every year, right? So if you are not getting a price appreciation, you will get definitely you will get a dividend throughout the year, right? Second thing, it is a mini ratna PUC company, right? Third, it is a super CAGR in the last 5 years. कंपनी का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है जो मैंने आपको बात किया वो 30% से 36% के बीच में अभी फिलहाल, तो कंपनी का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा है, राइट, एज कंपेयर टू द एनी ऑफ द इंफ्रा कंपनी। अगर आप एलएनटी भी ले लो, एलएनटी के पास भी इतना ग्रोथ नहीं है, एलएनटी ग्रोथ करिए ऑलमोस्ट अराउंड 20 to 25% है, पर आरबीएल ग्रोथ कर रही है 35% से, राइट। सेकंड फोर्थ पॉइंट इज ऑल अबाउट द ह्यूज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है काफी स्ट्रांग है फ्रेंड्स। अभी आपको मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा बैलेंस शीट के रिगार्डिंग, बैलेंस शीट का जो पर्पस है वो काफी अलग चीज है, राइट, क्योंकि वीडियो का जो साइज है वो काफी बढ़ जाता है अगर मैं डिस्कस करूंगा बैलेंस शीट और ऑल दैट थिंग्स, बट आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। फिफ्थ,
company is having a order book of 77,000 crore rupees, which is currently almost around 15 times as per the current sales done by the company, right? कंपनी का जो सेल्स है ऑलमोस्ट अराउंड 7 to 8,000 करोड़ रुपए होता है और उसका 15 टाइम्स ऑलमोस्ट अराउंड 80,000 करोड़ 90,000 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर बुक है वो कंपनी के पास अभी फिलहाल है, राइट? और कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो आने वाले समय में बढ़ने वाला है, कम तो नहीं होगा उतना, तो मैं आपको शॉर्ट देता हूँ फ्रेंड्स, राइट? 6 पॉइंट एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी इन मेट्रो सेक्टर एंड हाई प्रोजेक्ट बाय कंप्लीटिंग द कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, कंपनी ने रिसेंटली एक मेट्रो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है इन कोलकाता। तो कोलकाता में कंपनी तो प्योरली एसोसिएटेड है रेलवे के साथ, पर कंपनी ने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, एक ही प्रोजेक्ट में छोटा सा प्रोजेक्ट था 10 to 50 किलोमीटर का इन कोलकाता। तो कंपनी सक्सेसफुली एज अ पार्ट ऑफ देयर जर्नी इन द मेट्रो सेक्टर, एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंशन इन द मेट्रो सेक्टर, उन्होंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है इन द कोलकाता राइट नाउ। सो एक आई कैन से कंपनी एक्सपांड कर रही है इन टर्म्स ऑफ देयर सर्विस, राइट? सो कंपनी ने एक्सपांड किया है मेट्रो में, और अब मुझे लगता है कि जो हाई लेवल प्रोजेक्ट आने वाला है वो हमेशा आई कैन से इट विल बीट द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, बिकॉज बुलेट ट्रेन की जो टॉप स्पीड है फ्रेंड्स वो 300 किलोमीटर पर आवर है, और जो कंपनी RVNL इन एसोसिएशन विद द HSRC, इट इज हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन, जो आई कैन से जो डील कर रहे हैं वो जो डिस्कशन और स्टडी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनका जो स्पीड होगा ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड वो 250 to 350 किलोमीटर पर आवर होगा, राइट? अभी फिजिबिलिटी स्टडी में चल रहा है, पर आने वाले समय में वो इंप्लीमेंट करेंगे ऑन द ग्राउंड, राइट? Second, last point, I can say a final point for all of you, that wait for offer for sale to be brought by the company. Friends, अभी 15 अक्टूबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि अभी हमें कंपनी हैविंग लैक ऑफ द फंड, बिकॉज ऑफ दैट कंपनी द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेल अ स्टेक इन द कंपनी of almost around 15%, and government of India is going to bring offer for sale in the month of January or February month, right? So friends, why offer for sale is a risk for the all of us, because अभी हमने IRCTC में देखा था कि कंपनी का जो प्राइस है थोड़े दिन पहले 1800 पे चला गया था, राइट? 1800 से कंपनी जैसे गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किया 1800 से 1400 पे आ गया, क्योंकि कंपनी का जो ऑफर फॉर सेल का प्राइस था वो 1350 रुपए था, राइट? बिकॉज ऑफ विच द कंपनीज प्राइसेस फॉल डाउन। तो हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक ही पॉइंट आई कैन से फॉलो करना चाहिए कि इन्वेस्ट 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट यू आर विलिंग टू डू इन दिस कंपनी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास 10,000 रुपीज है और आपको कंपनी अच्छी लग रही है तो अभी फिलहाल खाली 5,000 रुपीज कंपनी में डालिए, 50% अमाउंट ऑफ द फंड दैट यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। और जब ऑफर फॉर सेल कंप्लीट होगा उसके बाद जितना भी है 50% डाल के भूल जाओ, राइट? और कंपनी का जो प्राइस है तो टारगेट बता दो एज ए कंक्लूजन पार्ट। कंपनी का जो टारगेट प्राइस एज पर माय एनालिसिस जो निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, वो ऑलमोस्ट अराउंड पहला जो ट्रांच होगा वो 27 का होगा, सेकंड जो ट्रांच होगा 31 का होगा, which will be covered in the upcoming 1 year, right? And in the upcoming 2 years the company's share price will go almost around 45 rupees, right? That is my short to all of you friends. So thank you for watching my video friends, and I hope you have liked I can say you have liked my analysis, green analysis, because the green analysis covers simple pure and I can say not complex type of manner. That's the good discussion I have done with you all, right? So bye bye friends.